हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम के एस फिजिक्स क्लासेस। अब हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को जानने से पहले हम जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर। इट इज़ द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज formed by the instrument at the eye to the visual angle suspended by the object at the unaided eyes. It is denoted by m is equal to beta upon alpha। कहने का मतलब जो मैग्नीफाइंग पावर इंस्ट्रूमेंट का है, तो इंस्ट्रूमेंट द्वारा ऑब्जेक्ट की इमेज का आइज पर जो एंगल बनता है वो बीटा है, अपॉन डिवाइडेड बाय आंख पर सीधा ऑब्जेक्ट से बना एंगल बीटा अपॉन अल्फा। एम इजकल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब इसमें हम अल्फा देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट सीधी हमारी आंख पर एंगल ड्रॉ करती है अल्फा। तो देखिए, हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो एक डिस्टेंस पर देखते हैं, वो हमारी 25 सेंटीमीटर होती है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी आइज है और डी डिस्टेंस पर ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए टेन अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन डी। लेकिन ये एंगल वेरी वेरी स्मॉल, सो टेन अल्फा अप्रोक्सीमेट अल्फा इजकल टू ए बी अपॉन डी, जो ये फिक्स होता है। अब हम चलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पर। माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which forms large image of close and minute objects। जो आपकी सूक्ष्म ऑब्जेक्ट होती हैं उनकी इमेज बनाकर लार्ज जो देखा जाता है वो है हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म्स लार्ज इमेज, कैसी लार्ज इमेज ऑफ क्लोज एंड मिनट ऑब्जेक्ट्स के क्लोज कितनी लार्ज इमेज आपकी बनती है सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, और कन्वर्जिंग लेंस किसे बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो स्मॉल फोकल लेंथ होती है। इसमें क्या होता है, एक फ्रेम होता है जिसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस फिक्स होता है, और ये जो एक हैंडल से फिक्स होता है। और इस लेंस से जो इमेज बनती है वो हमारी क्या बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। इसमें हम केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। उससे पहले हम ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। ये हमारा स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस है। इसके फोकस से पहले ए बी एक ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है। अब इसकी इमेज बनाने के लिए बी पॉइंट से दो रेज हम पास करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। किससे, फोकस से। ये आपका फोकस है, ठीक है। दूसरी रेज को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे और वो सीधी पास हो जाएगी। अब इन दोनों रेज को जब डॉट डॉट पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये जिस पॉइंट पर काटेंगी वो हमारा बी डबल डैश है, और इससे हम इस एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये हमारी एक क्या होगी, इमेज, जो कैसी है, इरेक्ट है, लार्ज है, ठीक है। अब ये जो इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश हमारी आइज पर कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, बीटा। तो मैंने बताया था जो अल्फा होता है, जो आंख से जो ऑब्जेक्ट से हमारी आइज पर जो एंगल बनाती है ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, अल्फा। और ये फिक्स है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, डी डिस्टेंस पर, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाए। तो यहाँ से टेन अल्फा अप्रोक्सीमेट क्या होगा, अल्फा इजकल टू ए बी अपॉन डी, क्योंकि ये अल्फा एंगल और बीटा एंगल वेरी वेरी स्मॉल। तो अल्फा इजकल टू हमारा क्या आ गया, ए बी अपॉन डी। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, चाहे ये एंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए। तो यहाँ से टेन बीटा इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, टेन बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी,
अपॉन बेस क्या है हमारा ओ ए, और ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है लेंस से ओ ए की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी यू। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर एम इजकल टू क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा इजकल टू, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे ए बी अपॉन यू, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे ए बी अपॉन डी। तो ए बी से ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, एम इजकल टू डी अपॉन यू। अब इसी से हम दोनों कंडीशनें फाइंड करेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट है हमारी, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डी। जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, डी डिस्टेंस पर, और लेफ्ट पे इमेज बनती है तो v इजकल टू हम क्या पुट करेंगे, माइनस डी, और u इजकल टू कितना होगा, ऑब्जेक्ट माइनस यू, f इजकल टू एफ। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे 1/f इजकल टू 1/p माइनस 1/u। तो 1/f, f की जगह f इजकल टू 1/v, v की जगह माइनस डी माइनस 1/u, u की जगह माइनस u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा 1/u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से 1/u क्या बनेगा, देखिए ये इधर आएगा टर्म, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/d प्लस 1/f। तो 1/u की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो इस फार्मूले पुट कर दीजिए m इजकल टू डी अपॉन यू में। तो हम जब पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, m इजकल टू डी ब्रैकेट में 1/d प्लस 1/f, डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी से डी कैंसिल होगा, तो 1 प्लस यहाँ पर डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा d अपॉन एफ, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, लास्ट इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे। तो v इजकल टू क्या पुट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट, u क्या होगा माइनस यू, f इजकल टू एफ। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 1/f इजकल टू 1/ माइनस इन्फिनिटी माइनस 1/ माइनस यू, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1/u इजकल टू कितना हो गया 1/f, क्योंकि 1/ इन्फिनिटी क्या होता है 0। अब m इजकल टू क्या फॉर्मूला था, m इजकल टू डी अपॉन यू, तो इसमें हम पुट कर देंगे 1/u की वैल्यू इस इक्वेशन में, m इजकल टू डी अपॉन यू, तो 1/u की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m इजकल टू डी अपॉन एफ। थैंक यू फ्रेंड।